बाइबल पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ बताती है। और विशेष करके जब हम इफिसियों की पत्री और उसका 5वां अध्याय देखते हैं तो वहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वचन लिखा हुआ है, और शायद आप जानते भी होंगे और याद भी किया होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इफिसियों उसका 5 उसका 18 और उसका 18 से 21 मैं पहले आपके सामने पढ़ूंगा, और फिर हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के जो गुण हैं, जो व्यवहार पवित्र आत्मा हमें देता है जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं, पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में होता है, तो क्या क्या बातें हमारे जीवनों में आती हैं, हमारे जीवनों से निकलती हैं। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ इफिसियों का 5 अध्याय 18 से 21। सुनिए। और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मीय गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और स्तुति करते रहो, और सदा इस सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति करता है। उसके बाद हम आगे देखेंगे और देखते हैं, हम देखेंगे नहीं क्योंकि टाइम नहीं होगा, पति और पत्नी के संबंध में जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम 21 तक ही सीमित रहेंगे, 18 से 21 इफिसियों का 5 अध्याय। तो जैसा कि मैंने अभी आपके सामने पढ़ा कि पवित्र आत्मा का परिपूर्णता का मतलब है पवित्र आत्मा से नियंत्रित। जो परिपूर्ण जो शब्द आया है हमारे हिंदी में, इंग्लिश में आया है टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, और जो वर्ड फिल्ड या परिपूर्ण है उसका जो निचोड़ है वो है पवित्र आत्मा से नियंत्रित, पवित्र आत्मा का नियंत्रण। आप देखते हैं कि 18वें पद का जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है, वो इस प्रकार से है कि दाखरस से मतवाले मत बनो। कहने का मतलब शराब से आप मतवाले न बनें, क्योंकि शराब क्या करता है, लिकर क्या करता है, वो आपके ब्रेन को अपने कंट्रोल में ले लेता है, और वो व्यक्ति ठीक से बात नहीं कर पाता, उल्टी सीधी बातें करता है, व्यर्थ की बातें, गाली गलौज करता है, क्योंकि उसका दिमाग शराब के नशे में कंट्रोल होता है। हमें शराब के नशे में नहीं, पवित्र आत्मा के नशे में, पवित्र आत्मा से भर जाए। अभी मैं गाड़ी साफ कर रहा था तो उसमें पानी आ गया, खूब बरसात का पानी आया। मैंने क्या किया, कपड़े डाल करके उसके ऊपर पानी से सोक किया और फिर उसको बाहर जाके निचोड़ा। कहने का मतलब जो पानी उसके अंदर था वो कपड़े में समा गया और फिर मैंने उसको बाहर डाला। ठीक उसी प्रकार से आपको और मुझको पवित्र आत्मा से नियंत्रित होने की जरूरत है, और इसके लिए आपको प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु तू मेरे मन को, मेरे मस्तिष्क को, मेरे दिमाग को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे दिल को, मेरे पूरे जीवन को पवित्र आत्मा से भर दे, निचोड़ दे, नियंत्रित कर, और फिर उसके बाद विश्वास के द्वारा उसके हाथ में आप सौंपें। अब जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि टाइटल जो है, आज का शीर्षक है वो इस प्रकार से है कि पवित्र आत्मा से भरा विश्वासी, पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन और जो व्यक्ति है उसका जीवन बिल्कुल अलग है, फर्क है। उसका पूरा हाव भाव, व्यवहार, उसका इन एंड आउट, सब कुछ परमेश्वर के सामने खुला हुआ है, लोगों के सामने खुला रहता है। सो हम इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि जो यहाँ पर पेंटिंग आप देख रहे हैं कि 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग, 10 लोग, 15, 20, 25 लोग, जो भी है यहाँ पर दर्शाया गया है, और अपने हाथों को ऊपर उठा करके परमेश्वर की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, और वो पवित्र आत्मा की आग, जो आग के लपटों के समान यहाँ प्रदर्शित किया गया है, वो उनमें समा गए हैं।
और ये एक्चुअली कुछ इसी प्रकार का पिक्चर यदि हम देखें तो प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में उसके पहले कुछ 10-12 पदों में हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में आया, प्रेरितों के जीवन में आग की लपटों के समान, तो वे पवित्र आत्मा से भर गए और वे अन्य भाषा बोलने लगे और उनका जीवन बिल्कुल अन्य प्रकार का हो गया, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से नियंत्रित थे। तो क्या गुण है? अब जैसे मैंने चारों तरफ लिखा है हिंदी में, गुड़ 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 गुड़, कहने का मतलब क्या इस प्रकार का व्यवहार या गुण हमारे जीवनों में आता है जब हम पवित्र आत्मा से नियंत्रित हैं। मैं अपने आत्मा से नियंत्रित नहीं होता हूं, मैं किसी गवर्नमेंट या संबंधी से नियंत्रित नहीं हूं। पवित्र आत्मा से पहले हमें नियंत्रित होना है, जो हमारा बॉस, हमारा मास्टर, हमारा शेपर्ड है, हमारा चरवाहा है। तो जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में रहता है, जब उसकी अगुवाई में चलता है, तो कुछ रिजल्ट्स आते हैं, उसके कुछ परिणाम हैं जो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, जो मैंने अभी पढ़ा भी, इफिसियों उसका 5:18 से 21 पद, उसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। पहली बात हम देखते हैं, जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है ना, वो प्रभु के गीत, मेलोडियस गीत गाता है, प्रभु के लिए म्यूजिक बजाता है। अगर उसको म्यूजिक बजाना आता है, गिटार और कई प्रकार के हारमोनियम, तबला, वो प्रभु के लिए करता है। मेलोडियस क्रिश्चियन, वो अपने काम में जाता है, सीटी बजाते हुए जाता है ना। जैसे कि आप जानते, कभी कभी देखते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो सीटी बजाते हैं, हमें पता भी नहीं कि हम सीटी बजा रहे हैं, लेकिन वो अपने आप से आ जाता है ना। चलिए, मुझे तो सीटी बजाना आता नहीं, लेकिन ऑटोमेटिकली जिसे हम कहते हैं ना, क्योंकि हम पवित्र आत्मा से भरे हुए। ये एक पहली चीज यहां पर देखते हैं, और बाइबल में लिखा हुआ है कि 19 पद में लिखा है कि आत्मिक गीत गाया करो, क्रिश्चियन मेलोडियस गीत गाया करो, मधुर संगीत गाया करो। परमेश्वर आवाज को नहीं देखता, जितना हमारे दिल के एटीट्यूड को, मानसिकता को, उसको देखता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता है, पवित्र आत्मा से नियंत्रित रहता है, वो सदा गीत गाता हुआ चलता, अपना काम प्रभु के हाथ में छोड़ करके अपना काम करता है, सब चीज है ना। प्रभु तू मेरी सहायता कर, है उसका जीवन एक प्रार्थना वाला जीवन, एक गाने वाला जीवन, एक खुशी का जीवन, एक आनंद का जीवन होता है, इसलिए वो गाने गाता रहता है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से नियंत्रित जीवन बिताता है या बिताती है, वो हर बात में क्या करता है? परमेश्वर को धन्यवाद देता है, गिविंग थैंक्स फॉर एवरीथिंग है। वो चाहे हमारे मनुष्य की दृष्टि से शायद वो बुरा हो, कुछ अच्छी बात, नकारात्मक बात हो, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखता, प्रभु जो भी तू करता है मेरे लिए, मेरे भले के लिए करता है। क्योंकि आप जानते हैं रोमियो 8:28 में क्या लिखा हुआ, आप जानते होंगे, हर काम मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, जो उससे प्यार करते, जिनके जीवन में पवित्र आत्मा का नियंत्रण है। इसलिए वो धन्यवाद देते रहे, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अच्छे कामों के लिए तो धन्यवाद तो होता ही होता है। आपने ये आप बना लीजिए, जब भी आप बाहर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, चाहे मेडिसिन हो, परचून की दुकान हो, गैस वाला हो, कूड़ा कचरा कलेक्ट करने वाला जो आता है, धन्यवाद बोलिए, देखिए कितना खुश हो जाता। हाँ, मैं बोलता हूँ, मेरी प्रैक्टिस है ये कि मैं छोटे से छोटे काम के लिए भी, जूते बनाने के लिए भी जो जाता है, जूता बनाता, उसके लिए बोलता हूँ थैंक यू भाई, धन्यवाद, बहुत अच्छा, बढ़िया काम किया, तो उसके चेहरे खिल जाते हैं। तो आप सोचिए, जब हम अपने मनुष्यों को धन्यवाद बोले तो प्रभु परमेश्वर को कितना करना चाहिए। और ये जो है, ये जो रिजल्ट है, ये जो परिणाम है, ये सब उसी समय आ सकता है जब हम प्रभु को धन्यवाद दें उसके कामों के लिए। जब हम बीमार हैं, धन्यवाद देना मुश्किल है, लेकिन फिर भी प्रभु अभी मैं धन्यवाद करता हूं कि दवाई ले रहा हूं, इस पर तू आशीष देना, है ना। तो ये हर समय हमें धन्यवाद देना। उसके बाद हमें ये देखना है कि
एक दूसरे को हमें क्या करना है? समर्पित करना है। एक दूसरे को हमें समर्पित करना है। अब यदि आप पढ़ें इसी इफिसियों का 5 अध्याय और 22 से आखिर पद तक, तो वहां पर क्या है? पति पत्नी का संबंध और बच्चों का संबंध, और वहां पर जो मेन चीज है, एक दूसरे को समर्पण करना। एक दूसरे को समर्पण करना, हाँ, एक दूसरे के अधीन होना, एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना, यही तो है ना सबमिटिंग वन टू अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर के भय में जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से नियंत्रित है, जिसका मन, जिसकी आत्मा पवित्र आत्मा से भरी पड़ी है और पवित्र आत्मा से उसका नियंत्रण है, तो वो अपने जो अथॉरिटीज हैं, अपने पति हैं, पत्नी है, उनको एक दूसरे को समर्पित करेंगे, अपने माँ बाप को समर्पित करेंगे। ये कभी कभी मुश्किल होता है। अपने टीचर्स को समर्पित करेंगे, अपने जो बॉस हैं उसको समर्पित करेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि अगर नॉन क्रिश्चियन या एंटी बिब्लिकल या बाइबल के अनुसार अगर नहीं है, तब तो समर्पित नहीं करना है। जहां वो बाइबल के विरोध में जाते तो वहां हमें तो स्ट्रांग खड़ा होना। जैसे दानियल था, उसने राजा को समर्पित नहीं किया। उसने बोला मैं नहीं खाऊंगा ये खाना जो आप देंगे, मैं खुद ही भैया पालक की सब्जी बना करके ले आना हरी भरी, हाँ, बस उससे ही मैं संतुष्ट होऊंगा। वो नहीं चाहता था कि वो किसी प्रकार का समझौता राजा से करे। हम ये पढ़ते हैं दानियल उसका 1 अध्याय 8वां पद में। तो लेकिन जनरली हमें घमंड में आकर अपना अकेला नहीं रहना है, एक दूसरे को समर्पण करना बहुत जरूरी है। अगर मेरा बॉस, मेरा प्रिंसिपल, मेरा डायरेक्टर के अंडर में मैं काम करता हूं, तो जो आज्ञा वो देता है, जो बाइबल के अनुसार है, सही बात, वहां पर हमें करना, हमें कंप्लेन नहीं करना है। अब आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कैसे इजरायली लोग कभी कभी मरमर करते थे, वो कंप्लेन करते थे, और मूसा को और हारून को वो पता नहीं उल्टी सीधी बातें बोलते। समर्पण नहीं था। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से समर्पित है, वो एक दूसरे को प्रभु के नियम के अनुसार समर्पण करेगा। चाहे हमारा गवर्नमेंट क्यों ना हो, हमें उसको समर्पण करना है, हाँ, है ना। और हमें अपने गवर्नमेंट के लिए भी, सरकार के लिए प्रार्थना करना है। तो एक यहाँ पर समर्पण की बात हम देखते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज है, अगर आप पति पत्नी हैं तो भाई पत्नी को क्या करना है? अपने पति को समर्पित करना है। और पति को क्या करना है? अपने पत्नी से अपनी देह के समान प्यार रखना है। हाँ जी हाँ, इसके बारे में मैंने पिछले कई एपिसोड में आपके सामने बताया, परिवार से संबंधित, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन जो पति, जो पत्नी, जो बच्चे परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा से नियंत्रित हैं, वो एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे के अधीन में और एक दूसरे के भय में, मतलब भय का मतलब आदर वाला भय में समर्पित करेंगे और प्रेम रखेंगे। यह अगापे प्रेम यहां पर हम देखते हैं, बलिदान वाला प्रेम। मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि जो अगर बच्चे सुन रहे हैं, अगर आप बच्चे हैं और आपके माँ बाप हैं, तो बेटा बेटी अपने माँ बाप का कहना मानना। आजकल कई ऐसे मैं जानता हूँ टीनेज हो गए हैं जो अपने माँ बाप का वो करते हैं, द्रोह करते हैं, रिबेलियस हैं। नहीं नहीं नहीं, आप एक मसीह होने के नाते, पवित्र आत्मा से नियंत्रित होने के नाते हमें अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना है। वो भाई आपके भले के लिए बोलते हैं, आपके दुश्मन थोड़ी हैं, आप तो उनके खून है ना। वो थोड़ी अपने दुश्मन को कोई गलत सलाह देंगे भैया, वो तो सबसे बेस्ट बोलेंगे, है ना। हाँ, हो सकता है तुम्हारी आपकी इच्छा के अनुसार ऐसा ना हो तो बात करिए, है ना, एकदम से नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, नहीं, फिर तो पवित्र आत्मा तो उससे दुखित होगा ना। और हमें याद करना चाहिए कि हमें पवित्र आत्मा को दुखित नहीं करना है किसी भी प्रकार से। जी हाँ,
तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखें मेरे बच्चों, मेरे भाई, छोटे बेटे और बेटियां, टीनेजर क्यों ना हो, आप अपने मम्मी डैडी का कहना माने। हाँ, अगर वो परमेश्वर के वचन के विरोध में कुछ बात है तब तो आपको नहीं मानना, आपको बताना है कि ये गलत है मम्मी, ये गलत है पापा, ये बाइबल नहीं बताती है ना। तो आप जरूर जितना हो सके बाइबल के वचन के अनुसार यदि वो कोई बात बोलते हैं आप उसे सुनिए, क्योंकि उन्हें आपकी चिंता रहती है भाई, आपके लिए कमाते हैं, अच्छा खाना अच्छा कपड़ा देते हैं, क्योंकि हमारा बेटा हमारा बेटी खुश रहे और आगे चल करके हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का और हमारे प्रभु का नाम ऊंचा करे, महिमा करे। ठीक है ना मेरे बच्चों? अगर आप बच्चे सुन रहे हैं तो बेटा बेटी आपके लिए भी है। ठीक है। अच्छा, जो पवित्र आत्मा से नियंत्रित रहता, मैं उनको भी बात करूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, इफिसियों का ही पत्र मैं आपके लिए पढ़ूंगा कि जो सर्वेंट्स हैं उनको भी अपने बॉस का कहना मानना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बॉस का कहना मानिए। बच्चों के बारे में तो इफिसियों का 6 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, है ना, क्योंकि ये उचित है। वो माँ बाप के लिए भी लिखा है अपने माता पिता का आदर करना, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, उसके बाद 5वां और 6वां पद बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो काम करते हैं, सेवक हैं, सर्वेंट हैं, दास दासी, जो भी आप किसी अपने बॉस के अंडर काम करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 5वें और 6 पद में, हे दासों, जो लोग संसार के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो, और मनुष्यों को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए सेवा ना करो, पर मसीह के दासों के समान मन से, कैसे? मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो, और उस सेवा को मनुष्यों के नहीं परंतु प्रभु की जानकर स्वेच्छा से पूरा करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र हो, प्रभु से वैसा ही पाएगा। और वैसे ही भाई जो बॉस है उनके लिए भी, अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं, यदि आप पवित्र आत्मा से नियंत्रित है, तो आपके नीचे जो काम करते हैं, जो सर्वेंट्स हैं, नौकर है, आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपका व्यवहार भी प्रेम वाला होना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र आत्मा की भरे जाने की निशानी है। ये पवित्र आत्मा का नियंत्रित होना है, ये इस बात को बताता है। क्या लिखा हुआ? हे स्वामियों, 9वां पद, तुम भी धमकियां छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता। ठीक है। तो ये बातें मेरे प्रियो हम देखते हैं यहाँ पर, जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा से जो भरा है, नियंत्रित है, वो क्या करता है? वो गाने गाता है, मसीही गीत गाता है। अगर म्यूजिक आता है तो प्रभु के लिए म्यूजिक बजाता है। फिर हमने देखा कि वो धन्यवाद देता हर बात में। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा से नियंत्रित है उसके जीवन में ये बातें निकलती। फिर वो एक दूसरे को समर्पित करता है, प्रभु में एक दूसरे को समर्पित करता है। यदि पति है तो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, और यदि पत्नी है तो पत्नी भी अपनी पति से प्रेम करती है और उसके अधीन में रहती है। बच्चे क्या हैं? माँ बाप का कहना मानते हैं, आज्ञा मानते हैं। यदि आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, पवित्र आत्मा से नियंत्रित हैं, तब ये बातें ऑटोमेटिकली आ जाती है। उसी प्रकार से जो सेवक है, दास है, सर्वेंट्स है, अपने मास्टर का, अपने स्वामी का, अपने बॉस का कहना मानेंगे, जो परमेश्वर के वचन के आधार पर है। अगर वो बाइबल के विरोध में कोई बात बोलते हैं तो उसको नहीं मानना, वो तो फिर समझौता हुआ। और फिर उसी प्रकार से जो स्वामी है, मास्टर है, बॉस है, उनको भी अपने दास को, अपने सर्वेंट्स को, अपने नीचे जो काम करते हैं, कलीग्स, उनको प्रेम, और उसके साथ प्रेम के साथ, धैर्य के साथ, परमेश्वर का भय मानते हुए
आप उनके साथ व्यवहार करें। ये सब जो चीजें मैंने आपके सामने अभी बताई, ये क्या है? ये पवित्र आत्मा से भरे जाने का एक रिजल्ट है। ये पवित्र आत्मा से नियंत्रित होने वाला एक विश्वासी है जिसके जीवन में ये सब बातें आती हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है, गुण 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 गुण, कौन से गुण आपके जीवन में आ रहे हैं पवित्र आत्मा के भरे जाने से? अगर नहीं तो आप प्रार्थना करें प्रभु से, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, मुझे इसमें थोड़ा समस्या आ रही है, मुझे आज्ञा मानने में थोड़ा परेशानी आ रही, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मुझे अपनी पत्नी से या पति से प्रेम करना सिखा, मुझे समर्पण सिखा। हो सकता कहीं कुछ कमी हो, आप प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा आपकी इसमें अगुवाई करेगा। ठीक है, धन्यवाद।